आपने एडिडास और प्यूमा का नाम तो अच्छे से सुना है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये दोनों इतनी बड़ी ब्रांड्स दो भाइयों ने शुरू की थी जो बाद में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये कहानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी सिबलिंग राइवलरीज में से एक है। ये सब शुरू हुआ जर्मनी के एक छोटे से टाउन हर्सोगनोवा में 1920s में। अडोल्फ एडी डासलर और रुडोल्फ डासलर दो भाई थे जिन्होंने अपनी माँ के लॉन्ड्री रूम में स्पोर्ट्स शूज बनाने शुरू किए। उस वक्त उन्हें ये आइडिया भी नहीं था कि इनकी ये छोटी सी शुरुआत पूरे वर्ल्ड का स्पोर्ट्सवेयर इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज कर देगा। आदि एक क्वाइट और डिटेल ओरिएंटेड शू मेकर था, जबकि रुडोल्फ काफी आउटगोइंग और बिजनेस माइंडेड भाई था जो सेल करना जानता था। 1924 में उन्होंने डासलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री शुरू की जो बहुत सक्सेसफुल रही। उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में, जब अडोल्फ ने अमेरिकन स्प्रिंटर जेसी ओवेंस को अपने शूज पहनने के लिए कन्विंस किया। जब ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल्स जीते, डासलर ब्रदर्स के शूज सक्सेस का सिंबल बन गए। लेकिन बिहाइंड द सीन्स डासलर एम्पायर में क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। दोनों भाइयों के बीच पैसे, पॉलिटिक्स और बिजनेस के डायरेक्शन को लेकर हर बात पे झगड़े होने लगे। उनकी पत्नियां भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक ही घर में रहने के लिए मजबूर थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 ने इस टेंशन को और बढ़ा दिया। एक पॉपुलर किस्सा है, जब बॉम्ब रेड के वक्त रुडोल्फ और उसकी फैमिली शेल्टर के लिए भागे तो अडोल्फ और उसकी फैमिली पहले से शेल्टर में थे। जब रुडोल्फ अंदर आया तो अडोल्फ ने कहा, वापस आ गए ये गंदे लोग। रुडोल्फ ने ये अपने लिए समझा और यही मोमेंट ने उनका फेट डिसाइड किया। और आखिरकार 1948 में 30 साल से ज्यादा एक साथ काम करने के बाद उनके झगड़े पीक पर पहुंच गए और दोनों भाइयों ने कंपनी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एडोल्फ ने अपनी कंपनी का नाम रखा एडिडास, अपने निकनेम एडी और सरनेम डासलर को मिला के, जबकि रुडोल्फ ने अपनी कंपनी को पहले गेरा रखा जो बाद में प्यूमा बन गया। फैक्ट्री के एम्प्लॉयज भी 2 हिस्सों में बंट गए। ज्यादा लोगों ने एडोल्फ का साथ दिया क्योंकि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फोकस करते थे। रुडोल्फ के साथ सिर्फ 1/3 एम्प्लॉयज गए। ये लड़ाई सिर्फ उनके बीच ही नहीं थी, इसने पूरे टाउन को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। एडिडास के सपोर्टर्स रिवर के एक साइड रहते थे और प्यूमा के दूसरे साइड। उस वक्त एक फनी चीज ये थी कि वहाँ के लोग एक दूसरे के शूज देख के डिसाइड करते थे कि उनसे बात करनी है या नहीं। इस वजह से उस टाउन का नाम पड़ गया टाउन ऑफ बेंट नेक्स। दोनों कंपनीज जल्दी ही ग्लोबल आइकॉन्स बन गए। एडिडास इनोवेशन के लिए फेमस हो गया एंड 1950s में पहली बार रिमूवेबल स्टड्स वाले फुटबॉल क्लीट्स बनाए। एडिडास ने स्नीकर कल्चर को डोमिनेट किया और मोहम्मद अली जैसे बड़े एथलीट्स के साथ पार्टनरशिप्स करी। प्यूमा ने भी बहुत बड़े डील्स किए, जैसे लेजेंड पेले और यूसेन बोल्ट को स्पॉन्सर करके। लेकिन उनकी राइवलरी कंटिन्यूड रही। एक फेमस मोमेंट था 1970 के फीफा वर्ल्ड कप में। एडिडास और प्यूमा ने एक पेले पैक्ट साइन किया था कि दोनों कंपनीज पेले के लिए बिडिंग नहीं करेंगी, क्योंकि उस समय के सबसे फेमस एथलीट के लिए बिडिंग वॉर काफी महंगी पड़ जाती। लेकिन प्यूमा ने पैक्ट तोड़ दिया और पेले के साथ डील साइन कर ली। और तो और प्यूमा ने सीक्रेटली पेले को गेम जस्ट शुरू होने से पहले प्यूमा शूज टाई करने के लिए पैसे दिए ताकि सारे कैमरास उस मोमेंट को कैप्चर कर सकें। इतनी गहरी राइवलरी के बाद भी दोनों कंपनीज ने कभी हर्सोगनोवा नहीं छोड़ा। उनके हेडक्वार्टर्स आज भी सिर्फ कुछ माइल्स दूर है, लेकिन आज तक एडिडास और प्यूमा एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग ग्रेवयार्ड्स हैं। दोनों ब्रदर्स ने कभी रिकंसाइल नहीं किया, लेकिन उनके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन ने इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश की। 2009 में एडिडास और प्यूमा एम्प्लॉयज ने एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला जिसने इस पुरानी दुश्मनी के एंड को सिंबलाइज किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही और अनटोल्ड स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और ये नेक्स्ट वीडियो देखें।